गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 4.2 सवाल नंबर 1। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। जो समीकरण दी गई है y बराबर 3x + 5, इसका बताना है कि एक अद्वितीय हल है, दूसरा ऑप्शन है कि केवल दो हल हैं, या तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण दी गई है। अब इसके कितने हल हैं हमें ये बताने हैं। एक अद्वितीय हल है, यानी कि सिर्फ एक ही हल होगा। तो जांच करते हैं कि अगर माना x का मान 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 + 5, 3 और 5 8, तो y का मान आया 8। इसी तरह से अगर मैं इसका उत्तर 0 रखूं तो 3 × 0 0 + 5 5, तो y का मान आया 5। इसी तरह से अगर इसका मान मैं 2 रखूं तो 3 दूना 6 और 5 11, तो y का उत्तर आया 11। तो अगर मैं इसका मान में बदलता रहूं, जितना मर्जी मान में बदलता रहूँगा, उस हिसाब से y का मान भी बदलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि अद्वितीय हल नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ एक ही उत्तर हो, ये हो नहीं सकता। केवल दो हल हैं, ये भी हो नहीं सकता। तो कितने इसके हल होंगे? तो इसके जो है, जैसे जैसे हम इसके मान बदलते रहेंगे, क्योंकि संख्याएं क्या है, अनंत है, ठीक है, तो इसलिए इसके हल भी अनंत होंगे या अनेक हल होंगे। हमें अद्वितीय हल सिर्फ उसी स्थिति में मिल सकता है जब हमें दो समीकरणें दी गई हो। जितनी चर होते हैं तो हमें उतनी ही समीकरण दी जाती है ताकि हम उसका अद्वितीय हल निकाल सकें। दो चर हैं तो कम से कम हमें दो समीकरण दी जानी चाहिए, जिससे कि हम x और y का मान अद्वितीय रूप से निकाल सकें। अब है सवाल नंबर 2 कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। पहला है 2x + y = 7। इसके हमें कम से कम 4 हल निकालने हैं। तो सबसे पहले किसी को भी हम इंडिपेंडेंट और दूसरे को डिपेंडेंट चर बना सकते हैं। इसको उठा करके 2x को उठा करके मैं दाईं ओर लेकर आया, 7 - 2x। x को मैंने स्वतंत्र चर बना दिया। स्वतंत्र चर यानी कि जो अपना मान वो स्वतंत्र है, अपना मान कुछ भी रख सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकता है। वो धनात्मक भी रख सकता है, ऋणात्मक भी रख सकता है, यानी कि वास्तविक संख्या में से वो कुछ भी अपना मान रख सकता है। तो जैसे ही इसका मान बदलेगा उस हिसाब से इस y का मान भी आएगा। तो अब इसके हमें कम से कम 4 हल निकालने हैं। तो माना x = 0, तो y का मान निकालते हैं 7 - 2 × 0, 7 - 0 ये हुआ 7। दूसरा b है, माना x = 1, तो y का जो मान हुआ, y बराबर है, ये सभी के सभी मान यहाँ पे रखने हैं। तो 7 - 2 × 1, 7 - 2 एकम 2, तो 7 में से 2 गया 5। सी लिया, माना x = 2, तो y का मान देखते हैं क्या आएगा। तो y बराबर 7 - 2 × 2, तो 7 - 2 दूना 4, 7 में से 4 गया 3,
डी निकाला, माना x बराबर 3, तो y बराबर है 7 माइनस 2 गुणा 3, 7 माइनस 6, तो ये आया 1। तो इस तरह से इसके हमने 4 मान निकाले हैं। अब दूसरा भाग है इसका कि पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, तो इसको हम उठा करके दाईं ओर लेकर आएंगे, प्लस वाला दाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस पाई एक्स। यहाँ x एक स्वतंत्र चर है, तो हम माना x बराबर 0 लिया, तो y का जो मान होगा 9 माइनस पाई गुणा 0, तो y बराबर 9 माइनस 0 कितना आएगा, 9 माइनस 0 बराबर ये आया 9। दूसरा लिया इसका b वाला हिस्सा, माना x बराबर 1, तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 1, तो 9 माइनस ये पाई इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि पाई का मान दिया नहीं हुआ कि क्या लेके चलना है। हालांकि इसका मान 22/7 या 3.14 होता है, लेकिन इसको नहीं दिया तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो c माना x बराबर 2, तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 2, तो y बराबर 9 माइनस 2 पाई। अब d माना x बराबर 3, तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 3 बराबर है 9 माइनस 3 पाई, ये इसका उत्तर होगा।